चलिए वो हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम आप लोगों को बताए हुए थे जो मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है उसके टाइप्स के बारे में। अब यहाँ पे इसके आगे स्टडी किया जाएगा तो इसके टोटल हम 3 टाइप्स आप लोग बताए हुए थे। हाँ, तीनों टाइप्स जो होता है, एक होता है यूएमपी, एक होता है यूएवी और एक होता है यूआरएमएस। ये 3 तरह के टाइप्स हम आप लोगों को समझा चुके हैं, उसको बता चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे तो इसी में हम कुछ और आप लोग बताए हुए थे कि जो काइनेटिक जो थ्योरी था, जो गैस का काइनेटिक थ्योरी था, उसमें 2 स्टेटमेंट जो था ना वो मतलब सही नहीं था, रॉन्ग था। एक स्टेटमेंट हम आप लोगों को बताए हुए थे कि गैस के एक अणु का आयतन जो होता है ना, गैस के कुल आयतन के कंपेयर में, तुलना में नेग्लिजिबल होता है, अर्थात 0 के बराबर होता है। और एक और नियम हम आपको बताए हुए थे, एक और लॉ हम बताए हुए थे कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब गैसों के जो अणु होते हैं उन अणुओं के बीच में आकर्षण का बल और विकर्षण का बल ये अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों थ्योरी को आगे आगे चल के रॉन्ग साबित कर दिया गया कि इस थ्योरी के अंतर्गत दोष है, और उसी दोष को दूर करने के लिए वांडरवाल साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना थ्योरी यहाँ पर दी, अर्थात वो अपना इक्वेशन दिए। वही इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बनाएंगे वांडरवाल्स इक्वेशन। इसका हिंदी हो जाएगा हुआ क्या, वांडरवाल का समीकरण। हाँ, अपना नाम मतलब होगा समीकरण, आप स्त्रीलिंग है बंदरिया का। ओके, तो इस तरह से इसी इक्वेशन के बारे में हम लोग को आज हमें जानना है। तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी सारे गैस होते हैं वे सभी के सभी PV = nRT का जो नियम होता है उसका ऑबे करते हैं। ऑबे मीन्स पालन करते हैं। तो ऑल गैसेज, जितने भी सारे गैस होते हैं सभी के सभी ये PV = nRT के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन इसका कंडीशन आता है, और कौन सा कंडीशंस होता है, इसके 2 कंडीशंस होते हैं। एक होता है दाब पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, दाब पर, और एक जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब ये कहते हैं उसका जो दाब होता है मतलब P जो होता है ना, ये लो होना चाहिए, अर्थात बहुत ही उन होता है बहुत ही निम्न होना चाहिए। तो दाब जो होना चाहिए ना, दाब निम्न होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर जो होना चाहिए ना, ये टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो अगर दाब लो हो रहा है और तापमान हाई हो रहा है, ऊंच हो रहा है, तो इस कंडीशन पे सभी गैसेज जो होती है वो PV = nRT के नियमों का पालन करती है। लेकिन वही बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर उसी दाब को हम लोग हाई कर देते हैं, वहां पे दाबमान हाई हो जाए और उसका टेम्परेचर जो वो लो हो जाए, अर्थात निम्न हो जाए, तब वहां पे PV = nRT के नियम जो होते हैं ना, गैस को विचलित कर देते हैं, अर्थात उसका थ्योरी ही चेंज कर देते हैं। तो उसी थ्योरी को, उसी गैस को या उसी आइडियल इक्वेशन को सुधारने के लिए वहां पे एक इक्वेशन दिया गया, जिस इक्वेशन को हम लोग वांडरवाल का समीकरण इक्वेशन कहते हैं। ये हम लोग को जानना है। तो वाइपर कहाँ है वो, तो हेडिंग बनाई तो आप लोग सब कोई बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बहुत गर्मी है, बहुत आपको गर्मी लगता है। हाफ को निकाल दीजिए, ऐसा बाद में लगता है। आप एक मिनट में बेशरम आपको लगता है लगा शर्म का है। तो हो गया, लिख लिया मेरी बना लिखो। अब स्टेटमेंट लिखना हुआ, वी नो दैट
all gases obey the laws of आवाज बंद करेगा laws of PV is equal to nRT at low pressure and high temperature. High temperature, but at high pressure and low temperature gases are deviated from law of PV is equal to nRT. So Van der Waal gave an equation for ideal gas equation is known as Van der Waal इक्वेशन। इसे नोट किए तो आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसका हिंदी हम आप लोग बता देंगे। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी लिखे दो आप लोग। हम जानते हैं कि सभी गैसें निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर पीवी बराबर एनआरटी के नियमों का पालन करती है। लेकिन उच्च दाब एवं निम्न तापमान पर पीवी बराबर एनआरटी के नियमों से सभी गैसें विचलित हो जाती हैं। सभी गैसें विचलित हो जाती हैं।
इसलिए इसलिए वांडरवाल आदर्श गैस समीकरण के लिए, इसलिए वांडरवाल आदर्श गैस समीकरण के लिए एक समीकरण दिए जिसे वांडरवाल का समीकरण कहा जाता है, जिसे वांडरवाल का समीकरण कहा जाता है। हो गया, लिख लें आप लोग। अब यहाँ पे नियमों का पालन नहीं करती है। हम आप लोगों को कल भी बताए थे और आज भी वही बात हम आप लोगों को बताएं कि नियम का पालन नहीं करती और नियम का पालन भी करती है। उसका रीजन क्या होता है हम बता चुके हैं कि जो गैस के गतिज सिद्धांत जो दिया गया, अर्थात यहाँ पे थ्योरी जो दिया गया था जिसे हम लोग काइनेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसमें कहा गया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, हाई हो, और वहाँ पे तापमान अगर लो हो, तब वहाँ पे पालन करेगी। लेकिन जहाँ पे उसका अपोजिट होगा, अगर वहाँ पे टेम्परेचर लो हो गया, मतलब तापमान निम्न हो गया, और उसका तापमान अगर हाई हो गया, तो वहाँ पे वो पालन नहीं करती है। ओके, तब इसी के आधार पे उस थ्योरी में ये कहा गया था कि एक अणु अर्थात गैस के एक अणु का आयतन गैस के पूरे आयतन के तुलना में नेग्लिजिबल अर्थात नगण्य के बराबर होता है। लेकिन यह किस कंडीशन पे कहा गया था कि जब तापमान ऊंच हो और तापमान क्या हो, निम्न हो, हाँ तब यह सही होता है। लेकिन अगर वही उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पे तापमान निम्न कर दिया जाए और तापमान उच्च कर दिया जाए, तो यहाँ पे यह नियम का पालन नहीं करता, ये रॉन्ग हो जाता है। तो उस तरह से इसके सुधार के लिए वांडरवाल साहब ने इक्वेशन दिया था। तो कुछ पार्ट इसमें इक्वेशन मिलेगा और कुछ पार्ट अगला थ्योरी में इक्वेशन मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक इक्वेशन बनेगा। तो वह हम आप लोगों को बताएंगे। तो अप्लाई हो गया सर, अप्लाई कर दें। अप्लाई हो गया, अप्लाई, हाँ, अदिति का, इसका अवसर कितना पे का हो गया। एक ऐसे एक 150 रुपया कहेगा सर, लेकिन 120 130 में करेगा सर। आप लोग अप्लाई हो गया सर? हाँ, और आप लोग भी ध्यान रखिए, ई कल्याण योजना के तहत जो 10,000 रुपया मिलता है उसका अप्लाई हो रही है। ठीक है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी अप्लाई करवा लीजिए लोग। उसमें वही 120 130 रुपये के आसपास इन्वेस्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10,000 रुपये मिलेगा, तो आधा आधा शेयर कर लिया जाएगा सबको। आप लोग का भी अप्लाई होगा तो आधा बांट दीजिएगा लोग। इसमें आधार कार्ड लग रहा है, पासबुक लग रहा है और एक फोटो लग रहा है, बस। आप तो इंग्लिश में नहीं सुनते ना? नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ है बिहार बोर्ड के लिए हुआ। अब तो बहुत अच्छा है ना, अब बहुत अच्छा है। हम लोग से हम कुछ भी नहीं था, जानता है कितना रुपया मिलता? 10th क्लास में 10,000 रुपया, हिसाब करो सब। IEC में 15,000 रुपया, लड़की को मिलता है 25,000। अब सबको मिल रहा है ना। 25,000 मिलता है।
आईसी ना ऑनर्स मिलता है, ऑनर्स में 25,000 रुपया फर्स्ट डिवीजन वाले को मिलता है। 50,000 को दिया हमने। 50,000 कर दिया, तो लड़की के लिए 50,000 लड़की के लिए खाली है, तो ये में हम लड़की है। सबका मिल रहा है। नहीं, तो हम का रुपये बताइए सर, 75,000 रुपये मेरे खर्चे को सोचिए कितना हुआ, 75,000। अरे हम लोग भी कास्ट स्त्रीलिंग इसलिए बन के आते खूब ट्यूशन पढ़ेगा सर, इसका खूब ट्यूशन को पढ़ेगा तो 20,000 रुपये खर्चा करेंगे नहीं सर। और क्या कर सकते हैं? अब 55,000 रुपये हाथ में दाब के चल जाएगा और कित लेके तो 4,000 तो हमको दिया जा सकता है। असल के बदले में आ जाओ 10,000 रुपया। क्या 10,000 रुपया फिर कहना वो कितना दिन में आएगा? ओह हाँ आ जाएगा, लेकिन 1-1.5 महीने में आ जाएगा। एक डेढ़ महीना में आ जाएगा, तो हम बोलने मोबाइल खरीद के सब कुछ दिया। सब कुछ तो मोबाइल खरीदने के लिए बोलते हैं। तो कुछ खरीद दी। सरकार दे रहा है पढ़ने के लिए, आप लोग मोबाइल खरीदे वाह पढ़ने के लिए मोबाइल में खरीदने का पढ़ाई का थे लॉकडाउन में। अच्छा वस्तु लीजिएगा। अजी क्या काम है, आराम से अब उस रुपये को अपने पेरेंट्स को दे दीजिएगा, लोग कुछ आगे का काम करेगा। किसी मर्दिया तो उसकी बहुत पढ़ा है इसलिए फर्स्ट किया है, अब लो 10,000 रुपया मोबाइल खरीद के बिगड़ जाए। नहीं सर, अब मैंने मोबाइल खरीदा तो नो ऑनलाइन पाएगा। वो तो भगवान ने कौन कितना आवाज बंद कर। जवाब नहीं दे देता ओके, है। अब हम लोग के स्टडी यहाँ पे यही करना है, करेक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा बोलो? आयतन में सुधार। अब देखिए लोग, आयतन में एक रूल हम लिखाए थे, क्या आप लोग को याद है? वो आयतन से संबंधित याद कीजिए आप लोग। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें एक पॉइंट हम आप लोगों को लिखाए थे कि द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल टू कंपेयर विथ द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब ये बताए हुए थे कि गैस के एक अणु का आयतन गैस के पूरे आयतन के तुलना में नगण्य होता है, मतलब 0 के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। ओके, ये बात बहुत गलत बात है। एक बूंद भी अगर पानी निकालते हैं तो कुछ नहीं तो कुछ उसका वॉल्यूम होगा कि नहीं? एक कोट होगा कि नहीं? होगा। लेकिन ये साइंटिस्टों ने ये किया कि उसकी मान्यता नहीं दी। अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख में से हम 1 रुपया निकाल लेते हैं तो उसे तो नहीं ना कहेंगे कि हाँ ये 1 यूनिट 10 लाख ही है। 9,99,999 रुपया का है। 1 रुपया कम होने से भी कोई अमाउंट कम हो गया कि नहीं? इसका मतलब गैस के एक अणु का आयतन कहे या गैस के 10 अणु का आयतन कहे, उसमें हम कुछ नहीं तो कुछ आयतन तो होगा। उससे नेग्लिजिबल तो कह नहीं सकते हैं कि 0 के बराबर है, ऐसा है ही नहीं इसका वॉल्यूम। कुछ नहीं तो कुछ वॉल्यूम उसका पक्का होना ही होना है। तो इसी के सुधार के लिए हमारे वांडरवाल साहब ने इस थ्योरी को लमरा दिए बेचारों। क्या किया जाए, साइंटिस्टों लोग है ना, बहुत अत्याचार किया लोग स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट के साथ साथ हम लोगों के साथ भी बहुत अत्याचार किया लोग। हिती सागर ने स्टेटमेंट दिया लोग, उसके बाद ये कहा लोग कि है आप लोग शिक्षक है तो इसको बच्चा सबको समझाइएगा लोग। हम भी स्टूडेंट थे पहले, अभी तो स्टूडेंट है, पढ़ाई न कर रहे अभी। सर टीचिंग लाइन में घुसना ही नहीं सर। टीचिंग लाइन में हाइयर टीचिंग लाइन में डालना है। सर 2015 में ना पाया चेंज नहीं चेंज करें। 16 में शायद। 16 में सर जो सबसे स्टार्ट की 13 से 15 मेरा इंटर फाइनल हुआ, 15 से 16 फर्स्ट ईयर, 16 से 17 सेकेंड ईयर, 16 में मैथ हुआ। सर 2007 में स्टार्टिंग में से हुआ है ना। स्टार्टिंग में से हुआ, तो वो भी क्या स्टार्टिंग का दिन था। डॉली लोग कष्ट सपोर्ट शॉर्ट पैंट पहन के आते थे इवेंट का, हाँ ये टीचर हुआ। टीचर जब मारते थे तब बाप रे बाप हिटलर हाँ, सर वो भी दिन था ये।
हेलो स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पर स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक theory of gas, that means the volume of a molecule of gas is negligible compared to the volume of total volume total volume of gas at low pressure and high temperature, but this theory is wrong क्या स्पेलिंग बोलो तू? WRONG, wrong at high pressure and low temperature. So Van der Waal correct this theory in volume as, इसे लिखिए लोग, इसके बारे में हम आप लोगों को समझाते हैं। तो इतना लिख चुके होंगे आप लोग। अब इसका हिंदी नोट किए तो वो आप लोग, इसका हिंदी आप लोग लिखना है, गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार अर्थात अब इसका हिंदी लिखिए वो आप लोग, गैस के एक अणु का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन, गैस के एक अणु का आयतन निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर गैस के कुल आयतन के तुलना में, गैस के कुल आयतन के तुलना में, गैस के कुल आयतन के तुलना में नगण्य के बराबर होता है या शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। लेकिन यह सिद्धांत
लेकिन यह सिद्धांत उच्च दाब एवं निम्न तापमान पर गलत हो जाता है। लेकिन यह सिद्धांत उच्च दाब एवं निम्न तापमान पर गलत हो जाता है। गलत हो जाता है। इसलिए वान डेर वाल ने आयतन के इस सिद्धांत में इस प्रकार सुधार किए। हो गया? तो इतना समझ में आ गया आप लोग? एक बार आप लोग बता दे रहे हैं। देखिए ये आयतन में सुधार जो था ना वान डेर वाल साहब ने किया था, क्योंकि एक थ्योरी जो था, अर्थात यहाँ पे हम आपको बताया कि गैस के जो गतिज सिद्धांत जो होता है ना, उसी में एक थ्योरी लिखाया गया था कि गैस के एक अणु का आयतन जो होता है ना, गैस के कुल आयतन के तुलना में शून्य के बराबर अर्थात नहीं के बराबर होता है। लेकिन यह नियम जो होता है ना, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर ही सही होता है। लेकिन अगर वही हम दाब को उच्च कर दें और तापमान को निम्न कर दें, तब यह थ्योरी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब उसी को सुधार करने के लिए वान डेर वाल साहब ने एक यहाँ पे थ्योरी दिए था, तो एक इक्वेशन दिए थे, और वो इक्वेशन जो था ना वो आइडियल पर न बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हम बात कर रहे हैं ये सभी आइडियल गैस इक्वेशन के बेस्ड पर ही PV बराबर nRT इसी बेस्ड पर है। तो इसी बेस्ड पर उन्होंने इक्वेशन दिया था, वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे अब समझेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझे। अब उनका जो इक्वेशन था वो इक्वेशन यही था, उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम, लेकिन यह किसका वॉल्यूम कहे तो वो आइडियल गैस का कहे थे, आइडियल गैस के आधार पे कहे थे। ओके, तो वॉल्यूम आइडियल का ये उन्होंने कहा था कि जो वॉल्यूम होता है रियल वाला, क्योंकि जितने भी रियल होते हैं गैस वो ओबे नहीं करते हैं, PV = nRT का पालन नहीं करते हैं, तो उसको पालन कराने के लिए माइनस करना पड़ा NV, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V आइडियल = V रियल माइनस NV। यही इक्वेशन उन्होंने दिया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे वेयर, जहां पे n = होता क्या है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। n विश होता है मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या। अब b जो होता है ना, b जो होता है इसे हम लोग वान डेर वाल कांस्टेंट कहेंगे, वान डेर वाल कांस्टेंट कहते हैं। तो अब इसका कुछ नहीं तो कुछ वैल्यू होगा ना, तो इसका वैल्यू जो होता है तो यहाँ लिखेंगे इट्स अ वैल्यू डिपेंड ऑन साइज ऑफ गैस
अर्थात उस गैस की आकार पर डिपेंड करता है। आकार जितना ही इंक्रीज करेगा बी का वैल्यू भी उतना ही इंक्रीज करेगा, आकार जितना ही डिक्रीज करेगा बी का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। तो यही इक्वेशन वान डेर वाल साहब ने दिया था। अब इस इक्वेशन को नोट किया जाए, बोलो। ओके वो इतना हो गया। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में स्टडी किया जाएगा। बस एक वीडियो, एक क्लास और है, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग इसे पूरा फिगर में नोट कर लीजिएगा और इसका फी जमा नहीं है वो फी जमा कर लीजिएगा।